आदाब दोस्तों। आज बात करते हैं एक पत्रकार और पुलिस वाले की आपसी बहस के बारे में। वो कोई दरोगा जी थे, एसओ साहब, वो बुलाए थे पत्रकार को धमकी उमकी देने के लिए। तो जो दोनों में बातचीत हुई वो बहुत जानदार है और मैं तो पत्रकार की योग्यता का कायल हो गया। तो मामला ये है कि कोई पत्रकार है, वो शिकायत उकायत देता था बार बार अलग अलग प्रकरण में। तो एसओ साहब को निस्तारित करनी पड़ती थी, तो बड़ा दुखी उखी थे या गुस्सा उस्सा थे, तो किसी पत्रकार के माध्यम से उसको बुलवाए थाने पे और बैठा के समझाने लगे। तो बेचारे बड़े प्यार से समझाए थे। उन्होंने कहा, देखिए ऐसा है, आप पत्रकार हैं, आपका सम्मान करता हूँ, लेकिन ये जो शिकायतें उकाते देते हैं ये मत दिया कीजिए। तो उसने कहा, क्यों सर, उसमें जेन्युइन चीज़ें हैं, शिकायत देते हैं, उसकी रिपोर्ट आती है, फिर हम उसको अखबार में छापते हैं। बोले, नहीं नहीं, ये सब बंद कर दीजिए और जब तक हम इस थाने पे हैं तब तक ये सब मत कीजिए। तो उसने शायद कहा कि नहीं, ये तो नहीं हो सकता, हमें सर मुद्दा उठाना है, वो हम उठाते रहेंगे। क्या ना, आपको समझा रहे हैं, आप समझ नहीं पा रहे हैं, आपको ये पता नहीं है कि पुलिस के पास कितना पावर होता है और पुलिस के पास कितने हथकंडे होते हैं। तो बोला, सर हमने किताबें पढ़ी हैं, हमको पावर और सब पता है, हथकंडे के बारे में आप बता दीजिए। तो एसओ साहब ने कहा, देखो किसी महिला विला का नाम लेके आरोप लगा के एफआईआर दर्ज करके डाल देंगे अंदर ना, तो जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। तो पत्रकार ने कहा, सर अगर कोई ऐसा आरोप लगा के हमको गिरफ्तार किया गया तो जिससे जज साहब उसमें फांसी दे देंगे, उम्र कैद दे देंगे, जिससे क्या क्या हो सकता है बताइए, उस हिसाब से हम डरे हो रहे हैं, इंतजाम करें अपना। यानी एक बार जेल चले जाओगे ना तो 10 साल मुकदमा छूटेगा नहीं। तो पत्रकार ने कहा कि साहब जमानत तो हो जाएगी ना। बोले, हाँ जमानत हो जाएगी, लेकिन मुकदमा छूटेगा नहीं, समाज में रह नहीं पाओगे। तो पत्रकार ने कहा, साहब ठीक है, हम तैयार हैं, जैसे धान बैठा लिए हैं, अब आप कोई महिला के साथ लगा दो, हम जेल चले जाएं, 2 महीना में जमानत हो ही जाएगी। तब तक सिंचाई पताई हमारी पत्नी और लड़के उड़के कर लेंगे, कटिया तक हम आ ही जाएंगे, कटिया करा लेंगे, और नहीं भी आए तो मशीन से कटिया है वो होके आ जाएगा, कोई समस्या नहीं, आप कर दीजिए। इस बीच हमारा 1,50,000 रुपया भी जो खर्चा होना हो जाएगा। तो उससे साहब बोले, आप समझ नहीं रहे हो क्या। तो पत्रकार ने कहा, अब हमारी भी सुन लो, आपने पुलिसगिरी में अपना जो बताना था हथकंडा वगैरह बता लिया, अब हमारी सुन लो। तो बोले, हाँ बताओ, तुम क्या उखाड़ लोगे। तो बोले, हमारे भी 2-4 गांव तक संपर्क सूत्र है, हमारा भी क्षेत्र है कि जहां तक कि हम खबरें लिखते हैं, हर गांव में 2-4 आदमी हमारे भी। और आप या पुलिस जितनी रिश्वत लेती जरूर है, ये तो पक्का है, आप ना मानो तो अलग बात है, लेकिन लेते हैं। किसी गांव में ना 2 लोगों का फर्जी आपसी विवाद करा दूंगा और लेन देन में ना भ्रष्टाचार निवारण वालों से रंगे हाथ गिरफ्तार करवा दूंगा आपको। फिर क्या होगा, 6 महीने जमानत नहीं होगी और उसके बाद जमानत जब होगी वापस आओगे 3 महीने बाद बहाल होगे, कुल 9 महीना लगेगा। इस बीच आपके खेत में राड़ा जाम जाएगा। राड़ा वो घास होती है जो जब उग जाती है तो वो काट के नहीं खत्म होती, उसको जड़ के साथ मशीन फावड़े से उखड़वा के मट्टी बाहर फेंकवानी पड़ती है। तो पत्रकार ने कहा, आपके खेत में राड़ा जाम जाएगा और आप लोग अपने वेतन से अधिक महीने का खर्चा बना लिए हैं, आदत हो गई है वेतन से ज्यादा खर्चा करने की। और जब तक आप जेल में रहेंगे और सस्पेंड रहेंगे, आधा वेतन मिलेगा, उसमें आपका काम नहीं होगा, लड़के का नाम स्कूल से कट जाएगा, बाप की दवाई खत्म हो जाएगी, और जौन मेहरारू जेवर गहना रखे सोई ना वह बेच बेच के खर्चा करी ना, तो काटू पलाट बिक जाई। हमारे पास भी पावर है, अधिकार है साहब, आप अपना वाला आजमा लीजिए पहले, 3-4 महीने बाद हम आजमा के आपको दिखाएंगे। तो उसने बताया, दरोगा साहब की चुरकी सोटा हो गई भाई। वो बोले कि अरे आप हमारे छोटे भाई, इसलिए आपको समझा रहे थे, हम तो आपको बचा रहे हैं, जैसे कोई अन्न आ गया, पुलिस वाले भाई होते हैं तो आपके ऊपर प्रयोग कर ले। तो पत्रकार ने कहा, तो अन्न आ जाएगा तो अन्न पे भी यही इस्तेमाल किया जाएगा, और ये धमकाइए चमकाइए मत दिया कीजिए, जैसे हम जो शिकायत करें उसका जांच करके निस्तारण कर दिया कीजिए। और बाकी ये वाला आपको अपना हथकंडा अपनाना हो तो आप आजाद है, कभी भी आजमा लीजिए, पैर पे गोली मारने वाला हो, मेरे लड़के को, मेरी पत्नी, किसको, सबको फंसाना फंसा लीजिए, लेकिन अपना देख के फंसाइएगा, क्योंकि हम उसके बाद 1 आध बीघा बेच देंगे और फिर वो हाल करेंगे कि जिंदगी में कभी हमारे सामने कोई खड़ा नहीं होगा। तो दरोगा साहब बेचारे शांत हो गए और उसके बाद से उसकी बातें सुनते हैं। तो जब मेरी आज उससे चर्चा हुई तो उसने बताया कि ऐसे ऐसे था और बड़ा परेशान करते थे, लेकिन मैं आज ही जाके जवाब दिया। तो हमने कहा, तब से क्या हुआ। बोले, तब से एकदम चुपचाप है, शिकायत जा थी तो एकदम पोपट की नाइन देख के ओका पढ़े थे ना, कार्रवाई करे थे। तो मुझे उसकी बात अच्छी लगी, मैंने कहा लोगों से बताएं कि ऐसे ऐसे पत्रकार अभी हैं, सबको दलाल ही ना समझो, लड़ने के लिए तैयार हैं, जेल जाने को तैयार हैं, 1 आध बीघा खेत बेचने को तैयार हैं।
तो जब इस पे आदमी राजी हो जाएगा तब फिर कोई उससे जीत नहीं सकता है। झूठ मक्कार वाले या ये फर्जी रिश्वतखोर हो रहे बहुत शक्तिशाली नहीं होते, एक चूड़ी दबाओगे तो सही हो जाएंगे। तो मुझे अच्छा लगा इसलिए मैंने सोचा आप लोगों को भी बता दूं और सीख लीजिए, कुछ सीख लीजिए अपने जिले के अच्छे पत्रकारों से। बाकी जो दललवे उन्हें जाए दो यार, उनकी रोजी रोटी कमाने दो।